हसन, तुम? ओह हेलो। हाँ बस तुम्हें सरप्राइज देने आया था। और सरप्राइज हमें कर दिया। आपके फियांसे वापस आ गए, आपने तो बताया ही नहीं मिस हिबा। अरे बताना तो दूर की बात, इन्होंने तो अपनी एंगेजमेंट की मिठाई भी अभी तक नहीं खिलाई है। मंगनी तो पुरानी बात हो चुकी है सर। हसन साहब वापस आ गए हैं ना, अब तो इंशाल्लाह वलीमे का खाना ही खाएंगे। अच्छा अब जवाहर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हिबा को कुछ देर के लिए बाहर ले जा सकता हूँ। आप लोगों की जिंदगी में नहीं बाहर आई है। अरे हम कौन होते हैं रोकने वाले, जाइए एंजॉय कीजिए। सर मीटिंग है। डोंट यू वरी, आई विल मैनेज। ओके, थैंक यू सो मच। हसन मैं आ रही हूँ बस बैक। हाँ श्योर, वेटिंग। थैंक यू सर। सो वेलकम वेलकम। चाह कहाँ पे रहे? चांद के उस पार चले। वेरी फन। भाई गाड़ी तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। मैं सोच रहा था कि मैं भी नई गाड़ी ले लेता हूँ, फिर मैंने सोचा कि तुम्हें साथ ही ले चलूंगा शोरूम, तुम अपनी पसंद से ले लेना। और वैसे भी तो मेरी हर चीज तुम्हारी पसंद की ही हुआ करेगी। तुम्हारे ऑफिस में तो सभी लोग मुझे जानते हैं, सब लोग इतना बढ़ चढ़कर मुझसे मिल रहे थे, खुद को सेलिब्रिटी फील करने लगा हूं मैं। हाँ, सबको तुम्हारा पता है। इतना अरसा हो गया है मंगनी को, सब किसी न किसी हवाले से जानते हैं। हाँ, और कुछ सोचा तुमने? शादी में किसको बुलाना है? शादी होगी तो सोच लूंगी। तुम्हें पता है अम्मी क्या कह रही थी? अम्मी कह रही थी कि अब तुम आ ही गए हो तो अमल के साथ साथ तुम दोनों की भी रुखसती करवा लेते हैं, मगर मैंने उनको साफ मना कर दिया। अब जब इतने साल बाद हम दोनों की शादी हो रही है तो शादी जरा धूमधाम से होनी चाहिए। इतने साल तुमने लोगों को फेस किया, देर से शादी होने पर लोगों की इतनी बातें सुन, उन लोगों के मुंह तो बंद होने ही चाहिए। इन 6 सालों में यहाँ काफी कुछ बदल गया। और अगर कुछ नहीं बदला है तो वो हो तुम, वैसे ही खूबसूरत और मासूम जैसा मैं तुम्हें छोड़कर गया। हसन, ये क्या कर रहे हो? लोग देखेंगे। तो देख लेने दो, होने वाली बीवी हो तुम मेरी। ये मेरे माथे पे तो नहीं लिखा हुआ ना? से यार ऐसा भी क्या हो गया, सिर्फ हाथ ही तो पकड़ा है। एग्जैक्टली। हम छोटी उम्र के लड़का लड़की नहीं है कि इमोशनल अटैचमेंट शो करें हाथ पकड़ के। हम थैंक यू। हम दो मैच्योर लोग हैं, तो मैच्योर लोगों की तरह बिहेव करना चाहिए। खाना ना ठंडा हो जाएगा। शायद तुम नाराज हो मुझसे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हिबा, मुझे अंदाजा है कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मगर तुम खुद को मेरी सिचुएशन में रखकर सोचो ना। मैंने अपनी जिंदगी के 6 कीमती साल मुल्क से बाहर गुजार दिए, तुमसे दूर, ताकि मैं तुम्हारा और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकूं, बेहतर फ्यूचर बना सकूं। और फाइनली अब जब वो वक्त आया, जब जिंदगी को एंजॉय करने का वक्त आया और मैं इस पोजीशन में आया हूं, तो अफाफ आपा का मसला खड़ा हो गया।
I know it's really rude and I'm really sorry, but फाफ पापा के साथ साथ मैं उनके बच्चे की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता था, और इसके लिए जरूरी था कि जुनेद उन्हें डिवोर्स नहीं करता। इसीलिए मेरे हाथ जुड़वा के जुनेद भाई के सामने खड़ा कर दिया मुझे। अफाफ पापा की सेल्फ रिस्पेक्ट बचाते बचाते मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दो कौड़ी की नहीं रही। Look, I'm really sorry, honestly. तुम खुद सोचो ना, एक तलाकी याफ्ता नंद और उसके बच्चे को तुम टॉलरेट कर पाती? खाना खाओ ना, खाओ ना, प्लीज हैव सम फूड। बस बेटा बड़ी खुशी हुई कि तुम लोग आ वाह गए। भाई वाह, अब आप ऐसा करेंगे? बेटे और बहू के आते ही आप तो अपनी पोती को ही भूल गए। That's not fair, दादू। बेटा हम आपसे बात नहीं कर रहे, समझ आई आपको? आप 2 हफ्ते का कह के गई और पूरा महीना लगा के आई, हम बात नहीं कर रहे। अगर मैं ना जाती तो आपके बेटे और बहू को यहाँ कन्विंस करके कौन लाता? बताएं। ये बात तो है। अफीरा बिल्कुल ठीक कह रही है बाबा, इसने ही कह के इजाज को मनाया, वरना मैं तो थक गई थी और ये तैयार ही नहीं थे इधर आने के लिए। बाबा काम के झमेलों में फंसा हुआ था, वरना आप तो जानते हैं मैं तो हमेशा से आपके साथ रहना चाहता हूँ। चलो बेटा अब तुम आ ही गए हो तो अल्लाह बरकत देगा तुम्हारे कारोबार में, इंशाल्लाह कामयाब रहोगे। मेरा ख्याल है बातें बहुत ज्यादा होगी, खाना खा लेते हैं पहले, है ना? खाना रखवा देती हूँ। सकीना, वो अभी काम छोड़ दो, ये सारे कार्टन और वो सामान रख दो अफीरा के कमरे में। आ जाए। जाओ पुप्पो के साथ जाके हेल्प करवा दो थोड़ी। अरे नो मम्मा, आपको पता तो है शी इज अ सुपर वुमन, वो सब हैंडल कर लेती है। अरे बेटा थक गई होगी बच्ची, आराम करने दो इसे। जाओ बेटा आराम करो, जाओ। हम भी तो आए हैं बाबा। तुम दोनों आ गए हो, इससे दिल को बहुत तसल्ली मिली है। बात यह है कि हिबा के जाने का ख्याल दिल को बहुत उदास कर देता है बेटा। हिबा के जाने का ख्याल? हिबा कहाँ जा रही है बाबा? हसन वापस आ गया है, शादी हो जाएगी, चली जाएगी। माशाल्लाह, ये तो आपने आते ही बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। बहुत बहुत खुशी की खबर है बेटा। ये बस ये मरहला तय हो जाए, दिल बहुत खराब रहता है हिबा की वजह से। बाबा मैंने आपको पहले भी कितनी बार समझाया, हिबा के लिए फिक्रमंद मत हुआ करें। इतनी कामयाब और एस्टैब्लिश्ड है, 10 लोगों को बिठा के खिला सकती है। और जितनी भी कामयाब और एस्टैब्लिश हो जाए बेटा, शौहर नाम का स्टैंप ना लगाओ ना उसके नाम के आगे, तो उसको नाकामी तस्वुर किया जाता है। ये आप लोग कैसी बातें लेके बैठ गए हैं? हिब्बा सुनेगी तो उसका दिल खराब हो जाएगा। प्लीज टॉपिक चेंज कर लें। ओके बाबा सजीला बिल्कुल ठीक कह रही है। पहली बार